अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ ईद से पहले की। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी सॉफ्ट टच का डेवलपर, जो कि मेरे पास है और मैं इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये ऑक्सीडाइजिंग इमल्जन है वॉल्यूम 20, और इसके साथ ही मेरे पास इसका ब्लीच पाउडर है, ये भी सॉफ्ट टच का है। और इस पाउडर को जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं ब्लीच के लिए। ठीक है, तो ये 60 ml की बॉटल है और सैलॉन्स वगैरह में भी यही ब्लीच यूज़ की जाती है और इसकी बड़ी पैकेजिंग वगैरह सैलॉन्स में यूज़ की जाती हैं। तो ये मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है जो कि मैं ब्लीच करने के लिए यूज़ करती हूँ, और ये गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स का है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए तो ये भी सॉफ्ट टच का ही ब्लीचिंग पाउडर है। ये वाइटनिंग पाउडर है और ये इनका एक न्यू फार्मूला है जो इन्होंने लॉन्च किया है। और जो ये ब्लीचिंग पाउडर है ये जो सॉफ्ट टच का एक बूस्टर आता है डेवलपर की तरह का, तो ये पाउडर उसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इस पाउडर को हम मैनी पैडी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये है जी सूदिंग लोशन। सूदिंग लोशन का ब्लीचिंग के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि हमारे फेस को सूदिंग प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमें ब्लीच चुभती नहीं है और हमारे फेस पे जो इचिंग वगैरह हो जाती है और रैशेस होते हैं सेंसिटिव स्किन को ये बचाता है। इसके अलावा ये है जी स्किन शाइनर। स्किन शाइनर फेस को ब्लीचिंग के दौरान शाइन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको जब हम अपनी ब्लीच के अंदर ऐड कर लेते हैं तो इसके साथ फेस के ऊपर काफ़ी अच्छी शाइन और ग्लो आता है। ये मेरे पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमें अगर ब्लीच घर पर करना है सैलून जैसा, तो हम इन 4 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके तो हम घर पर ब्लीच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइम अभी जो है वो ये वाला ब्लीच नहीं यूज़ करूँगी। मैं आपके साथ एक और ब्लीच शेयर करती हूँ अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप वो भी यूज़ करना चाहें तो आप भी वो कर सकते हैं। ये मेरे पास है जी पार्ले की ब्लीच, और ये दी बेस्ट ब्लीच है। ठीक है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और आपके सामने है कि मेरे पास सॉफ्ट टच की भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं पार्ले को रिकमेंड कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि पार्ले का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे फेस पे जो है ना वो हार्ड बाल हैं, ठीक है, तो मैं उनको अच्छे से ये कवर करता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। 24 के गोल्ड क्रीम है ये। ठीक है, तो मैंने इसको आपके सामने ओपन किया है और ये है जी इसके अंदर से निकली 2 साशे, और इस साशे में एक है जी हमारे पास डेवलपर जिसको एक्टिवेटर, और एक है जी हमारे पास पाउडर जिसको एक्टिवेटर कहते हैं, और एक है जी डेवलपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये रात का टाइम है और मैं हुसैन से बचकर वॉशरूम में मशीन के ऊपर रख कर इसके अंदर ये अपनी ब्लीच को मिक्स कर रही हूँ। और ये अब देख रहे हैं कि जो डेवलपर है वो येलो कलर का है, और इसका कमाल आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये प्रोवाइड करेगा। अब इसके अंदर मैंने पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, आपको जितना चाहिए आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी शाइनर सॉफ्ट टच का यूज़ कर रही हूँ। या आप देखें कि इसकी मैंने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की है। तो मैं इसके अंदर अब शाइनर डाल रही हूँ। शाइनर ऐड करने के बाद अब बारी है जी सूदिंग लोशन की, क्योंकि सूदिंग लोशन के बगैर मैं ब्लीच अप्लाई नहीं कर सकती, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे इचिंग होती है और मेरा बस दिल करता है कि मैं उसी टाइम इसको उतार दूँ। लेकिन सूदिंग के साथ मैं इसको जो है 15 to 20 मिनट्स तक अप्लाई करके रख सकती हूँ। तो इसके अंदर मैंने अब सूदिंग लोशन ऐड कर दिया।
4 चीज़ें इसके अंदर डल गई हैं। अब ये जी मेरे पास एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास कैप्सूल्स हैं। ये कॉस्मेटिक शॉप से या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जहाँ से मिलती हैं उन शॉप्स पर ये कैप्सूल्स होते हैं। एक है जी सूदिंग वाला जो ग्रीन है, और एक येलो वाला जो है ना, ये वाइटनिंग पाउडर है। ठीक है, तो मैं इस टाइम मैंने सूदिंग तो डाल दिया और उसके अलावा मैंने शाइनर भी डाल दिया। अगर आपके पास सूदिंग और शाइनर नहीं है तो आप इसको बाज़ार से कैप्सूल लेके तो आप इसको कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है और मेरे ख्याल से 5-10 का ही होता है। अब इसके अंदर मैंने वो वाइटनिंग पाउडर वाला कैप्सूल कट किया है और आपके सामने मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब मैं जी इस ब्लीच को अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प के साथ मिक्स कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ही मज़े से ब्लीच इसके अंदर मिक्स हो रही है। और जैसे ही ये ब्लीच मेरी मिक्स हो जाती है तो फिर मैं इसको आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फिर आप देखिएगा कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा और आप खुद इसको डेफ़िनेटली बाय करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जी अब मैं आपके सामने अपना बेयर फेस के साथ आई हूँ। ठीक है, और अब मैं इस ब्लीच को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर ब्लीच सारी फेस के ऊपर अप्लाई हो गई है। आपने अपनी नेक को इसके साथ नहीं भूलना, नेक पर भी अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं मैंने अपने कानों पर भी इसको अप्लाई किया है। तो इसी तरह जी आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके 15 to 20 मिनट्स तक छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हैं जी मेरे हैंड्स, और इसके साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैनीक्योर और पेडिक्योर भी कर लिया जाए, क्योंकि ईद ही एक बहाना होता है जब इंसान अपनी सेल्फ़ केयर करता है। अदरवाइज़ बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आज भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मैं हुसैन की वजह से वॉशरूम में ये सब कुछ आज कर रही हूँ, अदरवाइज़ उसने बाहर मुझे कुछ भी नहीं करने देना था। तो ये देखिए जी कितना एक वंडरफुल रिज़ल्ट ब्लीच को अप्लाई करने के बाद आपको नज़र आ रहा है। बाल भी मेरे बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और इसका बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट आया है। अब बारी है जी क्लिनजिंग की। तो क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जी डर्माशाइन का क्लिनज़र, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने इसकी 2 से 3 ट्यूब्स ऑलमोस्ट यूज़ की हैं जब से ही आया है। मैं किसी और स्किन केयर के ऊपर मूव नहीं करती, ख़रीद लेती हूँ लेकिन ट्राई नहीं करती। तो क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट के ऊपर ट्रस्ट है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको यहाँ पर मैंने अपने हैंड्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि अप्लाई की है इसकी क्वांटिटी जितनी मुझे यूज़ करनी है। अब जी मैं इसको अपने हाथों की हेल्प से अपने फेस के ऊपर इससे क्लिनजिंग कर रही हूँ। तो क्लिनजिंग जो है करने के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी की क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों को थोड़ा सा डैम्प करके तो इसकी क्लिनजिंग कर लें तो बहुत ही अच्छे से फेस क्लिनज हो जाता है। तो उस पे इसकी सारी डर्ट और सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाता है क्लिनज़र की हेल्प से। मेकअप भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब जी मैं यहाँ पर डर्माशाइन का ही स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, और ये इतना कमाल स्क्रब है ना कि आप भी इसको ज़रूर लो, और मेरी रिकमेंडेशन पे आप मुझे दुआएं दोगे कि ये वाकई में बड़ा अच्छा है। ये एप्रिकॉट स्क्रब है, इसकी फ्रेगरेंस बड़ी कमाल है। उसके अलावा जी इसका रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा कमाल है। तो यहाँ पर मैं फ़ेस के ऊपर स्क्रब जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने हाथों के साथ अपने फ़ेस को स्क्रबिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो थोड़े से हार्श हैं, मतलब थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अगर हार्श हैं तो उनका काम भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने हाथ थोड़ा सा हल्का ही रखना है, अदरवाइज़ ये ना हो कि आप मुझे कहें कि हमारे फेस पे तो ये हो गया है या वो हो गया है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है, मेरी रिकमेंडेशन पर इसको आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा ये। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें कि क्लिनजिंग और स्क्रब के बाद ही फेस मेरा कितना ज़्यादा ग्लोई नज़र आने लग गया है। अब जी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ APK की नोज़ स्ट्रिप। तो ये मेरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स तो नहीं है, लेकिन नोज़ पे थोड़े से वाइट हेड्स हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना वो रिमूव कर लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ
और एपीके से पहले मैंने रिवाज की यूज़ की थी स्ट्रिप, वो भी बड़ी अच्छी थी। अगर आप रिवाज की लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एपीके की ली है। और अब टाइम हो रहा है जी इसको 15 मिनट्स के बाद उतारने का, जब ये प्रॉपर पूरी तरह से ड्राई हो गई है। और मैंने एक तरफ से स्किन को पकड़ के और स्ट्रिप को रिमूव कर लिया है, और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जो थे मेरे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकाल दिए। और मैं यहाँ पर आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कि इसने कितने अच्छी तरह से मेरे सारे ब्लैक हेड्स रिमूव कर दिए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिन के साथ काफ़ी पेन होता है और वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। मैं खुद भी उसको रिकमेंड नहीं करती, और घर पर मेरे पास पिन है लेकिन मैं उससे रिस्क लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उससे पहले स्टीम भी लेना पड़ता है। अब बारी है जी फेस मास्क की। तो यहाँ पर मैं शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ बायो एक्वा का, और आपको पता है कि ये आजकल दराज़ की कितनी वायरल प्रोडक्ट है और काफ़ी लड़कियाँ व्लॉगर्स इसको रिकमेंड कर रही हैं। तो मैंने तो इसको लोकल मार्केट से बाय किया था, और यहाँ पर मैंने इसको फेस पर अप्लाई किया है। तो ये इसके ऊपर एक स्टिकर टाइप एक चीज़ है, जिसकी हेल्प से मैं इसको पहले फेस के ऊपर लगाया, और फिर ये जो स्टिकर था ना इसको रिमूव करना था। यहाँ पर अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं कैसे सेट करूँ, लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गई। और अब मैं इसको यहाँ पर ऊपर से जो स्टिकर था ना उसको मैंने फाड़ के ही निकाला है, क्योंकि वो एक साथ मेरे ख्याल से नहीं निकल सकता था। तो यहाँ पर ये सारा स्टिकर रिमूव हो गया है, और जो शीट मास्क है उसको मैं अपने फेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से सेट कर रही हूँ, ताकि मतलब जो लिप्स वाला एरिया है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाए, और आइज़ वाला भी। तो इसको मैंने अच्छे से फेस के ऊपर लगा लिया है, और इसके बाद मैं इसको 15 टू 20 मिनट्स तक मैं इसको इसी तरह छोड़ूंगी, तो ताकि इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आए। और अब हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं शीट मास्क लगा कर अब रूम में आ गई थी, क्योंकि अब मेरे से मज़ीद अब वॉशरूम में नहीं रहा जा रहा था। तो जी दोबारा अब हम वॉशरूम में आए, और अब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पेडिक्योर और मैनिक्योर ही कर लिया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो मैं पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए यूज़ करती हूँ, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटू सा मिनी ब्रश है मेरे पास, ये क्यूटिकल रिमूवर है, ठीक है, क्यूटिकल्स को साफ़ करने के लिए। उसके अलावा ये मेरे पास फाइलर है, जो मैं नेल्स फाइल करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये भी एक फाइलर काइंड ऑफ थिंग है, जो कि नेल को मतलब पफर है ये, नेल्स को शाइन देने के लिए, और ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब यहाँ पर मैंने केटल के अंदर पानी गर्म किया है, और गर्म पानी मैंने एक छोटे टब के अंदर डाला, और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है ना वो इसके अंदर नमक मैंने डाला है। और अब जी यहाँ पर मैंने डाला है शैम्पू। तो शैम्पू डालने के बाद इसके अंदर गर्म पानी के साथ मैंने थोड़ा सा दूसरा पानी भी मिक्स किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो पाँव ही जला देगा। तो यहाँ पर मैंने अब अपने पाँव जो ब्लीचिंग वाले थे ना वो इसके अंदर डिप कर दिए। तो अब यहाँ पर मैं देख रही थी क्लियरली, मुझे रिज़ल्ट सामने आ रहा था कि बड़े अच्छे से सारी डर्ट रिमूव हो गई थी पाँव की, और मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। अब ये या इसके साथ जो है ना मैं अपने पाँव की जो हील्स वगैरह ना उनकी डेड स्किन को रिमूव कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह मेरी जो डेड स्किन है ना वो रिमूव हो गई है। तो इसके बाद जब ये सारी मेरी स्किन अच्छे से नीचे से क्लियर हो जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो इनको क्लीन करने के बाद, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर अब यूज़ करूँगी जी डैनबेस की प्रोडक्ट। तो डैनबेस की यहाँ पर मैं हैंड एंड फुट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा जी मैं यहाँ पर मेरे पास है हैंड फुट केयर क्रीम है,
और यहाँ पर मेरे पास 10 बेस की हैंड फुट मास्क है। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि ये दोनों हाथ और पाँव दोनों पे यूज़ हो जाता है। और जी आप देख सकते हैं आपके सामने ये रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्योंकि मैं अभी इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ आधी रात को और मेरे से सही से बोला भी नहीं जा रहा। तो मिलते हैं जी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी अल्लाह करे आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरे और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।